मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जिस उम्र में लोग कॉलेज जाते हैं उस उम्र में मैं कॉलेज खत्म करके वापस आ गया था। सेकंड थर्ड, शायद मैंने वो थर्ड फोर्थ क्लास की नहीं, जस्ट सेकंड क्लास के बाद सीधा फिफ्थ क्लास, ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी जंप मारी मैंने। वो मेरी अखबारों में फोटोज आती थी मैरिड की, तो इतना मैं तेज था, पढ़ता गया तो पास होता गया। तो जब लोग कॉलेज जाते हैं तो मैं कॉलेज से वापस आ रहा था खत्म करके अपनी इंजीनियरिंग को। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया, वेरी यंग। जब लड़के लोग बिगड़े होते हैं उस उम्र में मैं परमेश्वर में आया। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 का था। इन 10 सालों में मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई आंख में टक्का नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई जस्ट टेक्सटिंग नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई नहीं। किसी भी आंख भी नहीं रखी कि हां इससे मैं कर सकता हूं 5 साल बाद शादी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं थी तो अकेले कमरे में कोई ऐसा भी काम नहीं था जो लोग अकेले में करते हैं, उस सेल्फ सेक्स को, उन चीजों को, ब्लू फिल्मों को, वो भी नहीं था। क्यों? अपने शरीर के द्वारा खुदा को ऑनर कर। वो कैसे होगा? बाइबल कहती है आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप लोग हैं। जीसस क्राइस्ट का एड्रेस आप हैं। समझ आ रही है कि नहीं? कौन है जीसस क्राइस्ट का एड्रेस? चिट्ठी भेजोगे उसको तो किस एड्रेस पे भेजोगे? अपने एड्रेस पे। अब ये शरीर जो है, ये बॉडी जो आपका शरीर लेके चर्च में आए हो, खुदा ने कहा इस बॉडी के द्वारा मेरी इज्जत कर। अब इसके द्वारा मैं इज्जत कैसे कर सकता हूं? जब अपने शरीर से आप गॉड को ऑनर करते हैं, वो आपको ऑनर करता है। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना शुरू होती है, ऑटोमेटिकली रास्ते साफ होना शुरू होते हैं। मैंने ऐसे आत्मिक डफर लोग देखे हैं जो अंदर पाप करते रहते हैं और जब प्रेयर लाइन में आते हैं ऐसे रोते हैं वो, जैसे उनके जैसा कोई बेचारा नहीं। और जब आप उनकी लाइफ पे निगाह मारें, अंदर वो पाप से और गंदगी से भरे हुए, उनको वो छोड़ना नहीं चाहते। जब शरीर से खुदाबंद की महिमा नहीं हुई तो वही शरीर और वही लाइफ बंधनों में पड़ा हुआ। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि अगर मुझे इस लेवल के डिलीवरेंस चाहिए, इस लेवल की बरकत चाहिए, क्योंकि मेरे वचन को कम से कम 1 से 2,000 जो सन्स हैं, पास्टर्स हैं, वो भी सुनते हैं, इसलिए मुझे उनको भी ध्यान में रख के वचन देना होता है कि आपको कैसे चलना है परमेश्वर में। अगर मुझे मैरिज करनी है तो मुझे डेटिंग की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट अपना काम करूंगा। उसके बाद आप इमेजिन करो 16 जनवरी को मैं अपनी वाइफ से पहली बार मिला हूं और 17 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट थी। जस्ट 1 डे, दैट्स इट। कोई मीटिंग नहीं, एक दूसरे की कास्ट तक मालूम नहीं थी एंगेजमेंट होते वक्त, क्योंकि मैं प्रेयर कर चुका था, खुदा का काम कर चुका था, खुदा को इज्जत दे चुका था, अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा कर चुका था। अब मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ हैं, मैं जो करूंगा खुदाबंद मेरे साथ है। आमीन। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप अपने शरीर से गॉड को ऑनर करने लगते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं अपने हाथों को चोरी के लिए यूज नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर को वैश्याओं के बीच में यूज नहीं करूंगा। हालेलुया। लड़कियों को भी मालूम था कि यह बंदा कभी हाथ नहीं आता। वो ट्राई कर करके थक चुकी थी 19 से 29 के बीच। फिर वो अपनी मम्मी को लेके आती थी साथ, और उनकी मम्मी आके पूछती थी आप भी लड़की से शादी करोगे? उनको मालूम था अकेले तो ये मारेगा हमें पकड़ लेगा। तो उनको इतना मालूम था कि इतना डरती थी वो मुझसे, और मम्मियों को साथ लेके आती थी। हमने विजन देखा है, आपके साथ शादी होगी हमारी। मैंने कहा मैंने नहीं देखा अभी, जब मैं देख लूंगा तो बुला लूंगा। हालेलुया। तो मैं फंसने वाला नहीं था।
तो इस तरह से अपने फोकस को मैंने बना के रखा और गिरा नहीं, गॉड को ऑनर दिया, इसलिए आज ये मिनिस्ट्री मोस्ट ऑनरेबल आप बोल सकते हैं। हालेलुया। वो देखो, मिडिल ईस्ट में चले जाओ, वहां एक व्यक्ति की 4-4 पत्नियां हैं। जब वो परमेश्वर में आ जाते हैं तो वो फिर भी सेव रहेंगे, वो बात अलग चीज है। वो उस टॉपिक में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं किस तरह गॉड को ऑनर करना है पब्लिकली, शरीर से। हालेलुया।